5 मिनट में सुनवाई होगी। आप लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे? किस मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव में वोट देंगे? मुद्दा यही रहेगा, विकास जो अभी तक हमारे बनारस का होता आया है, पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है, हम उम्मीद करेंगे कि जो जीते वो इस बार पिछले 10 सालों से भी ज्यादा अच्छा विकास करे, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए अच्छे से अच्छा काम करे और हमारा काशी आगे बढ़े, बनारस आगे बढ़े। क्या रहेगा मुद्दा इस बार चुनाव में? आप लोग किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट डालने जाएंगी? मुद्दा यही रहेगा कि सभी के लिए सबका कार्य करना चाहिए। जैसे मोदी जी खड़े हुए थे सबके लिए, इस बार भी जो बोल रहे हैं वो करना होना चाहिए। आज एक ऐसे वोटर हमारे साथ है जो पहली बार वोट देंगे, 18 साल अभी इनका हुआ है। ये बताइए, पहली बार वोट देंगे, आप कितना उत्साहित हैं और मन में यूथ का क्या चल रहा है इस बार वोट के लिए, खासतौर पर लड़कियों की बात की जाए तो? बहुत मन में बहुत उत्साह का भाव है कि हम पहली बार वोट देने वाले हैं। हम लोगों को तो पता ही है कि किस क्षेत्र में हमें वोट देना है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, जॉब के लिए या आगे की पढ़ाई के लिए, या जो भी अच्छी विकास योजना हमारे देश में हमारे आने वाले जो लोग हमें रिप्रेजेंट करेंगे, जिन लोगों को हम चुनेंगे, तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए, अपने भविष्य का ख्याल करते हुए हम लोग एकदम उचित अब आदमी को चुनेंगे। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जो भी हुआ अभी तक बेस्ट था और आगे भी हमें बेस्ट ही मिलेगा अगर हम बीजेपी को चुनते हैं, मोदी जी को चुनते हैं तो। चलिए, जिससे 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से वाराणसी की जनता तो संतुष्ट है, पर उनका कहना है विकास का ये जो सफर है वो जारी रहना चाहिए। इसी वाराणसी से सांसद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन हम पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो ऐसे में काशीवासी सोचता क्या है? देखिए, काशीवासी क्या सोचता है, बनारस की आप लोगों ने बात की, अगर पूरे देश को देखें क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, क्या सोचता है बनारस? देखिए, बनारस के लोग मोदी जी के कामों से संतुष्ट हैं और जिस तरह उन्होंने काशी का विकास किया, साथ में वो काशी के सांसद है, काशी के साथ पूरे देश की बात हो रही है। राष्ट्र और पूरे देश के विकास के लिए वो रात दिन सोचते रहते हैं। आज ही हम लोगों के पास, क्योंकि मैं उनके यहाँ कार्यकर्ता हूँ, एक पर्सनल लेटर आया है दिल्ली कार्यालय से कि 10 सालों में जो हमने विकास किया और आप लोगों ने जो सराहा उसके लिए धन्यवाद। अगर हम इस बार जीतते हैं, मोदी जी ने हम लोग को भेजा है कि तो आगे और राष्ट्र हित में ऐसा विकास करेंगे जिसकी हम लोग को संभावना भी नहीं थी, सोचे भी नहीं है। विपक्ष लगातार कहता है कि मार्केटिंग हुई है, आप लोगों ने जमीन पर क्या देखा है? पूरे देश की बात हो रही है, पूरे देश में किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? देश का बदलाव चाहते हैं कि जैसे मोदी जी ने इतना अच्छा बनारस को किया है, और भी आगे हम लोग की इच्छा है कि और भी अच्छा बेहतर हो। यूथ क्या सोचता है, यूथ क्या देखता है? आप पहली बार चुनाव में वोट करने के आ रही हैं तो आपने पूरी रिसर्च भी की होगी, तो देश में किस तरीके का बदलाव हो रहा है और आप लोग किस तरीके का बदलाव और चाहती हैं? जैसे सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, जब पिछले 10 सालों में जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करती थी, जो जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में नई नई चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ है, नई नई चीजें आई है, NEP आया, अब वो एजुकेशन पॉलिसी और इम्प्रूव हो रही है। अब शिक्षा, अब एग्जाम देना, परीक्षण, हर